तो देखो बच्चों, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो, ये रॉकेट है। अच्छा, उससे पहले ये बताओ कि तुम लोगों में से किसी के पास गेंद है? बॉल? हाँ सर, मेरे पास है। लाओ। हाँ, तो अब देखो बच्चों, इस बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूँ। हाँ, जरा गौर से देखना। ये देखो, ठीक है? अब इसे मैं दोबारा फेंकूंगा। ठीक? अब गौर से देखना, मैं इसे तीसरी बार फेंकता हूं। हाँ, अब पहली बार जब मैंने गेंद को ऊपर फेंका तो गेंद ने 2 फुट की दूरी तय की, ठीक है? दोबारा फेंकने पर और ऊपर गई, और तीसरी बार फेंकने पर उससे भी ऊपर गई। तुम में से मुझे कोई बता सकता है कि ये कैसे हुआ? हाँ सर, ये तो बहुत आसान सी बात है। वो क्या? आपने जोर से फेंकी थी। यही बात तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखो, जैसे जैसे मैं गेंद फेंकने की रफ्तार को बढ़ाता हूँ, गेंद पहले से और ऊपर चली जाती है। बस ठीक इसी प्रकार अगर किसी भी तरह मैं इस गेंद को प्रति सेकंड 11.25 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर फेंकूंगा तो ये गेंद ऊपर चली जाएगी, लौटकर वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे रोक नहीं सकता है, समझे? बस ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी रॉकेट को 11.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर भेजते हैं तो ये रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाता है और लौटकर वापस नहीं आता है। समझ गए? तो आओ चलें, दूसरे एग्जिबिट देखते हैं। आओ। हाँ चलो वहीं चलते हैं। वो देखो, वो वाला सुंदर रहता है ना। पीछे क्यों खड़ा, आगे आ जाना जरा। आओ बच्चों, सौर मंडल की ओर चलें। हाँ, ऊपर तो देखो। ये है हमारा सौर मंडल, बीच में सूर्य और चारों ओर परिक्रमा करते हुए ग्रह। अरे वो देखो, वो घूमता हुआ ग्रह। वो बृहस्पति ग्रह है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसका छोटा मॉडल मैंने अपने कमरे में लगाया है। ऊपर देखो, कुछ नजर आया? हाँ, ये है शनि, अपने वलय या रिंग के साथ घूमता हुआ। तो वो शनि है, वो ग्रह पृथ्वी जैसा। इस घूमते हुए मॉडल को देखकर पहचान गए होंगे, ये हमारी पृथ्वी ही है। हम पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी हमारे ऊपर घूम रही है। ये कैसा मॉडल है? पहाड़ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। सोचो क्या हो सकता है? अरे ये है तुम्हारे चंदा मामा और हमारा चंद्रमा। सिर्फ चांद ही ऐसी जगह है जहाँ मनुष्य जाकर, घूमकर और बग्गी चलाकर वापस लौट आया है। अब उधर देखो, पृथ्वी का ये रूप चांद की सतह से। कितनी सुंदर लग रही है पृथ्वी। चंद्रमा पर जाने वाले अपोलो 11 के मिशन ने पृथ्वी के ढेर सारे चित्र लिए थे। ये चित्र वही हैं। नीली पृथ्वी के बाद अब बारी है नीले आकाश की। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? इसके पहले कि मैं ये पूछूं कि ये प्रश्न किसने किया और उत्तर में तुम लोग सब मैं करने लगो, सीधे उत्तर ही जान लो। हवा में छोटे छोटे कण होते हैं। जब उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह प्रकाश उन कणों से टकरा कर बिखर जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। और चूंकि नीले रंग की रोशनी सबसे ज्यादा बिखरती है, इसीलिए हमें यह आकाश नीला दिखाई देता है। देखा तुमने? तो आओ चलें, आओ।